बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 अक्टूबर कराची में होने वाला पीडीएम का जलसा। जलसे में क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, पहली तकरीर में और इन तकरीर में क्या फ़र्क था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन पे बात करेंगे, करनी भी चाहिए। लेकिन अब ये जलसा पीछे रह गया है और इस जलसे में एक ना होने वाली तकरीर ही सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। और इस हवाले से अगर आपको याद हो, मैंने कल ही ये वीडियो की थी जब मैंने ये बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल के दरमियान ठन गई है और बिलावल किसी तौर पे भी इस हक़ में नहीं है कि नवाज़ शरीफ की तकरीर इस जलसे में कराई जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इस जलसे में तकरीर कराना चाहते हैं। मरियम ने बिलावल से कहा, 3 बार कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी साहब से कहा, लेकिन ना तो बिलावल माने ना ही आसिफ अली जरदारी माने और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब नहीं हो सका। 2 तरह के ड्रामे नून लीग ने किए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और असल जो वजूहात जो मेरी किसी एक दोस्त के ज़रिए जो पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं उनके पीपल्स पार्टी में बड़े अच्छे रवाबित हैं, उनसे पूछा गया कि सर ये बताएं कि क्या वजह है कि जलसा में नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई। तो उन्होंने क्या 3 वजूहात बताई, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन नून लीग ने क्या कहा? नून लीग ने पहले तो ये ड्रामा किया कि जी नवाज शरीफ का जो है वो गला ख़राब है। अच्छा, इस हवाले से अगर आपने देखा हो, शायद सकलैन साहब की वीडियो मेरा ख्याल है मैंने कम्युनिटी पेज पे वो शेयर की थी, या मेरा ख्याल है वो मैंने की थी, अगर आप वो जाकर सुने। शायद सकलैन साहब ने अपनी वीडियो में ये बात पहले बता दी थी कि नवाज शरीफ की तकरीर जब अगर ना मिली इजाज़त और बिलावल ना माने तो फिर ये कहा जाएगा कि जी नवाज शरीफ का गला बहुत ख़राब है। ये बीमारी के ड्रामे, जब आपने इतने हार्ट अटैक उनको खुदा न खास्ता करवा दिए, आपने उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो 20,000 तक गिरा दिए, आपने उनको छोटी बड़ी ज़ाहिरी और पोशीदा जो हैं वो 17 बीमारियां करा दी, आपने उनकी हालत इतनी ख़राब करा दी कि अगर इनको 24 घंटों के अंदर अंदर लंदन के किसी बड़े अस्पताल में जहाँ उनकी छोटी बड़ी तमाम बीमारियों का इलाज हो वहाँ पर ना शिफ्ट किया गया तो उनकी खुदा न खास्ता मौत हो जाएगी। ये सारे ड्रामे जब आपने कर लिए हैं तो ये अब आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी मियाँ साहब का गला ख़राब है। चले हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि मियाँ साहब का गला ख़राब था और मियाँ साहब जो है वो तकरीर नहीं कर सकते थे, खामोशी से बैठ तो सकते थे ना, खामोशी से बैठ जाते। मतलब एक सिंबॉलिक होता ना, दिखा दिया जाता कि मियाँ साहब जो है वो अटेंड कर रहे हैं जलसा, और लेकिन वो खिताब नहीं कर रहे, 2 लफ्ज़ ही बोल देते, सिर्फ ये कह देते कि जी मेरा गला ठीक नहीं है इसलिए मैं आज खिताब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बड़ी खुशी हुई ये देख के कि ये है वो सारी बातें वो कर देते जो ड्रामेबाजी उन्होंने करनी थी। दूसरा, नून लीग की जानिब से कहा गया, वसीम बदामी साहब ने ये बात कही हमारी मेहमान साहबा के प्रोग्राम में कि नून लीग वाले कह रहे हैं कि नून लीग वाले ये भी थे कि नून लीग का ये ख्याल था या मशवरा था कि नवाज शरीफ ने जब गुजरांवाला में इतनी सख्त तकरीर की है, अगर यहाँ पे भी एक और सख्त तकरीर कर देंगे तो काम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो ये वसीम बदामी साहब ने कहा कि नून लीग वाले ये कह रहे हैं। तो अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए नून लीग वालों की कि उन्होंने खुद नवाज शरीफ को कहा कि आप तकरीर ना करें, अगर आप तकरीर करेंगे तो फिर हमारे लिए काम ख़राब हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डर गए हैं, इसका मतलब है यू टर्न ले रहे हैं, इसका मतलब है पीछे हट रहे हैं। और साथ ही फिर एतजाज़ अहसन साहब की बात भी फिर समझ आती है कि एतजाज़ अहसन साहब जो बता रहे हैं कि GHQ से कॉल की गई है और उन्होंने उनको वार्निंग दी है, आखिरी वार्निंग दिया कि अगर आपने इस तरह की तकरीर की और इस तरह से फ़ौज पर हमले किए तो फिर आप कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। ये एतजाज़ अहसन साहब का कहना है। तो ये भी एक वजह हो सकती है, जो भी है। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? पीपल्स पार्टी के जिन लोगों से बात हुई, मैंने जैसे वो कहा कि मेरे एक दोस्त हैं उनके पीपल्स पार्टी में बड़े अच्छे रबते हैं, उन्होंने 3 वजूहात जो है वो बताई हैं। पहली वजह वो ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ठीक है, चाहती है कि PDM में वो एक्टिव किरदार अदा करे और पॉलिटिकल एक जो इस वक्त मूवमेंट चली हुई है उसमें पीपल्स पार्टी नज़र आए, लेकिन पीपल्स पार्टी को इस बात पे सबसे ज़्यादा तशवीश है कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ के पीछे सऊदी अरब है, और एक ऐसे हालात में जब पहले ही पाकिस्तान में एक फ़िरका वाराना प्री प्लान तरीके से फ़िरका वाराना फसादात की कोशिश कराई गई, और ये भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहे हैं, शेख रशीद ये कह रहे हैं कि फ़ंडिंग की गई बाकायदा बाहर से। ज़ाहिर है वो नाम तो नहीं ले रहे कि किस मुल्क ने फ़ंडिंग की है, लेकिन भारत भी बहुत एक्टिव है और इस वक्त 3-4 मुल्क हैं जो बड़े एक्टिव हैं पाकिस्तान में जो है वो अमन को तबाह करने के लिए, और नवाज शरीफ के अपने लोग ये बताते फिर रहे हैं जगह जगह कि नवाज शरीफ के पीछे सऊदी अरब है। तो ये सबसे पहला कंसर्न था। इससे जुड़ी मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ, जिस दिन APC थी यहाँ पर इस्लामाबाद में मैरियट में, उस दिन जब ये खाने पर भी बैठे तो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने वहाँ पर राय दी कि हमने ये जो PDM जो बनाया है, ये जो इत्तेहाद हम बनाने जा रहे हैं PDM और ये सारा, उन्होंने कहा कि उस वक्त तो अभी APC थी, PDM तो फिर उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि PDM बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें हर मकतबा फ़िक्र की, हर मसला की नुमाइंदगी है और हर सियासी जमात जो अपोजिशन की है तकरीबन जमात इस्लामी के अलावा
हर सियासी जमात मौजूद है अपोजिशन की। तो उन्होंने कहा कि एक मसलक की नुमाइंदगी नहीं है तो हमें उस मसलक की भी नुमाइंदा तंजीम को शामिल करना चाहिए। लेकिन नून लीग ने और फजल रहमान साहब ने, इन दोनों ने, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इन्होंने मुखालफत की कि नहीं, उस मकतबा फ़िक्र की इस जो इत्तेहाद है उसमें नुमाइंदगी नहीं होगी। तो पीपल्स पार्टी का ये कंसर्न ज़रूर है कि एक मसलक जो कि इसमें जिसकी नुमाइंदगी जानबूझ के शामिल नहीं की गई और उसी मसले के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसे फतवे और चीज़ें आती हैं जिससे खुदा न खासा पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वराना फसादात हो सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी का ये कंसर्न ना है और अब पीपल्स पार्टी बहुत मोहतात हो गई है जब ये बात उनको पता चली है। और नून लीग वाले खुद ये बताते फिर रहे हैं, खुश होकर बताते फिर रहे हैं कि नवाज शरीफ के पीछे सऊदी अरब है और सऊदी अरब की नवाज शरीफ को पूरी सपोर्ट है। और बल्कि यहाँ तक चीज़ें हैं कि नवाज शरीफ ने कहा है सऊदी अरब को कि जी बाकी आपकी सारी बातें ठीक हैं, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए भी सही और आपकी मेहरबानी, आप मुझे सपोर्ट करें, लेकिन मसला की तसादुम और फसादात वाले मामले में आप मुझसे कोई तवक्को ना रखें। ये खुद नून लीग के जो हामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं और वक्त आया तो मैं आपके सामने इसके सबूत भी रख दूंगा। दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह ज़ाहिर है बिलावल का कल का आपने बयान देख लिया जिसमें बिलावल ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं अच्छा लगता कि हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जो हैं जर्नलों के नाम इस तरह से लिए जा रहे हों और ख़ास तौर पे हाजिर सर्विस जर्नलों के इस तरह से नाम लिए जा रहे हों। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल नवाज शरीफ के इस बयानी के साथ नहीं है जिस तरह से उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेकर, DGISI का नाम लेकर और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उनके ऊपर हमले किए। अगर नवाज शरीफ की बात मान ली जाए कि फ़ौज ने इंतखाबात मैनेज किए हैं, फ़ौज ने ये सारी धांधली कराई है, तो फिर सिंध की हुकूमत भी इसका मतलब है फ़ौज ने फिर बनवाई है। फिर फ़ौज ने, ये कैसे हो सकता है कि फ़ौज ने पंजाब में धांधली करवाई हो और KPK में धांधली करवाई हो लेकिन सिंध में ना करवाई हो? तो इसका मतलब फिर यह है कि सिंध में भी फिर धांधली से पीपल्स पार्टी को लाया गया है। तो इस चीज़ की भी पीपल्स पार्टी जो है वो खुद को डिस्टेंस कर रही है नवाज शरीफ के इस बयानिए से, जो नवाज शरीफ खुद कुछ बम्बार बने हुए हैं। और पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है कि नवाज शरीफ बिल्कुल बोलें, डंके की चोट पे बोलें, लेकिन फिर आपके जहन में ये सवाल होगा कि अगर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि नवाज शरीफ ये तकरीरें करें और इदारों के लिए नाकाबिल कबूल हो जाए और नवाज शरीफ की जमात को धचका लगे तो उससे पीपल्स पार्टी को फ़ायदा तो होगा, तो फिर पीपल्स पार्टी ने आज तकरीर क्यों नहीं करने दी? तो उसकी वजह ये तीसरी है। तीसरी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने यह चीज़ देखी कि जब APC हुई 20 सितंबर को, उसमें नवाज शरीफ तकरीर करते हैं तो पूरी की पूरी खबरें, हर चीज़, हर डिस्कशन, हर मामला वो नवाज शरीफ की तकरीर थी और बिलावल का कहीं पे कोई जिक्र नहीं था। हालांकि उस APC के मेज़बान बिलावल थे। आसिफ अली जरदारी ने उसमें गुफ्तगू की, उनकी खबरें तक कोई नहीं थी, सारे की सारी बात जो है वो नवाज शरीफ की चलती रही। गुजरांवाला का जलसा हुआ, वहाँ नवाज शरीफ ने तकरीर की, सारी की सारी चीज़ जो है वो नवाज शरीफ के गिर्द घूमती रह गई। अगर आज यानी 18 अक्टूबर को नवाज शरीफ कराची जलसे से खिताब करते तो वो फिर कोई ऐसी बातें करते जिससे सारे का सारी तवज्जो जो है वो नवाज शरीफ की तरफ चली जाती। और पीपल्स पार्टी के लिए ये इवेंट इसलिए अहम होता है कि पीपल्स पार्टी साल में 2 बड़े इवेंट करती है। एक 27 दिसंबर जब बेनज़ीर को शहीद किया गया था, एक 18 अक्टूबर जब साने कारसाज हुआ था। और ये 2 मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी भरपूर मजलूमियत बेचती है कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारी क़यादतें शहीद हुई, हमारे कारकुन शहीद हुए और इस मजलूमियत को बेचा जाता है भरपूर तरीके से। अगर इस मौके के ऊपर नवाज शरीफ को तकरीर करने दी जाती और सारी तो जो नवाज शरीफ की तरफ चली जाती तो इससे तो पीपल्स पार्टी को नुकसान होता, ना उनको मीडिया कवरेज उस तरह मिलती। अगले तमाम दिनों तक, अगले जितने भी दिन थे अगले जलसे से पहले, वो सारी की सारी जो डिस्कशन होती वो तो होती नवाज शरीफ की तकरीर पर। तो पीपल्स पार्टी ये भी नहीं चाहती कि नवाज शरीफ को इतनी ज़्यादा कवरेज मिले। तो ये वजूहात थी, 3 वजूहात थी जिस बुनियाद पर नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को उनकी सियासी औकात दिखा दी है कि ये आपकी सियासी औकात है। आप कहते हैं कि जी मीडिया पे पाबंदी लगवा दी गई, हुकूमत इनकी तकरीर नहीं चलने देती, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चलने देती। हालत यह है कि अपने इत्तेहादियों ने तकरीर नहीं करने दी। नवाज शरीफ को बुनियादी तौर पर सियासी औकात उनकी दिखाई आसिफ अली जरदारी ने कि ये आपकी सियासी औकात है कि आपको बिलावल नहीं माना। आसिफ अली जरदारी ने बार बार ये कहा जब उनसे रब्ता किया गया कि जी आप मेहरबानी करें, उन्होंने कहा जी बिलावल इस वक्त इस सारी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, बिलावल को बेहतर पता है। और ये भी आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बिलावल को कुछ और जो छोटी पार्टीज़ हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए हम नवाज शरीफ को तकरीर जो है वो करने की इजाज़त नहीं दे सकते, आप बिलावल को ही मनाएं, आप बिलावल से बात करें। क्योंकि आसिफ अली जरदारी ये चाह रहे हैं कि बिलावल की ब्रांडिंग हो जाए, बिलावल थोड़ा सा उनका सियासी काट बन जाए, और यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी ने कहा जी आप बिलावल से बात करें। तो इसलिए नवाज शरीफ को तकरीर जो है वो नहीं करने दी गई। और अब मौलाना फजल रहमान जो कि आज बहुत बज़िद थे, जो कि चाहते थे कि नवाज शरीफ तकरीर करें, तो मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ साहब को आप कहा है कि अगर
पीडीएम की बाकी जमातें ना मानी तो भी मैं उनको मना लूँगा कि क्वेटा जलसे में हर सूरत में आपको खिताब करने दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि क्वेटा का जलसा जो है उसके मेज़बान मौलाना फजलुर रहमान हैं और महमूद खान अचकज़ई हैं। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान हो, महमूद खान अचकज़ई हो, नवाज शरीफ हो, इन तीनों का बयानिया जो है वो बिल्कुल एक है। ये तीनों कहते हैं कि अगर हम नहीं हैं तो फिर खुदा न खास्ता ये मुल्क भी ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उसका मसला यह है कि एक तो उनकी सिंध हुकूमत है और दूसरा पीपल्स पार्टी इस वक्त बेहतरीन बार्गेनिंग पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी अगर इस मौके के ऊपर मुख्तदर हलकों को ये कहती है और कि जी हम नवाज शरीफ से पीछे हट रहे हैं या नवाज शरीफ का साथ नहीं देंगे, तो उनको बहुत कुछ मिल सकता है इस मौके के ऊपर और उनको बहुत कुछ चाहिए भी है इस मौके के ऊपर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इमरान खान मान जाएं तो यकीन करें पीपल्स पार्टी वफाक में भी इत्तेहादी हुकूमत के तौर पर इत्तेहादियों में हुकूमत के शामिल हो जाएगी। इस हद तक पीपल्स पार्टी जो है वो तैयार है। और इसकी कुछ और भी मैं आपके सामने सबूत रखूँगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी हामी एंकर्स बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर नहीं है। और आज उसका सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया है कि नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई। और ये सारी सूरत हाल है। सबसे बड़ी वजूहत दो हैं, एक सऊदी अरब का नवाज शरीफ के पीछे होना और इसके लिए पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो कि नवाज शरीफ जो चीज़ें कर रहे हैं। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि सारी कवरेज नवाज शरीफ को मिल जाती, पीपल्स पार्टी के हाथ कुछ नहीं आना था। ये कुछ चीज़ें थी। इस जलसे के हवाले से और बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस करना है, शेयर करना है, उस पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।